19 मार्च 1966 का रात्रि क्लास। माया के तूफान बिल्कुल ही बेताला बना देते हैं। बाप तो कहते हैं बाहर वाले बंदर बुद्धि है। इतनी प्रदर्शनी की, प्रोजेक्टर किया तो भी समझते नहीं, जानते ही नहीं शिव कौन है। लिटरेचर भी मिलता है तो भी बंदर बुद्धि रत्नों से समझते ही नहीं है। घर के बच्चे भी इतना पूरा समझते नहीं है कि किसी की सर्विस में जाए, सर्विस करें। ये भी नहीं जानते हम किसकी सर्विस में है। गॉडली सर्विस है ना। विदेश गवर्नमेंट में सर्वेंट को बहुत डर रहता था, और ये तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट है। नाम ही है ईश्वरीय गवर्नमेंट। पुरुषार्थ बहुत थर्ड क्लास करते रहते हैं। मंजिल ऊंची देख करके पैर थरकने लग पड़ते हैं। कई गिर भी पड़ते हैं, और है भी बहुत सहज, फिर भी डिफिकल्ट लगता है। फिर समझा जाता है कि ड्रामा अनुसार कल पहले ऐसे ही चले होंगे, ड्रामा के आधार पर ही ठहरते हैं, तो दुख नहीं होता है, अफसोस नहीं होता है कि ड्रामा को सामने रख देते हैं। समझते हैं बाप को बंदर से देवता बनाने की मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। रूहानी सर्विस बगैर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाती है। देह अभिमान बड़ा भारी दुश्मन है। कड़े ते कड़ा मन है, अभी है दुश्मन। बल कहा जाता है काम महाशत्रु है, परंतु पहला शत्रु है देह अभिमान। क्योंकि देह अभिमान से ही सारे विकार आते हैं। अगर अपन को आत्मा समझे तो कोई विकार आएगा नहीं। इस देह अभिमान के कारण टाइम बहुत बर्बाद होता है, बहुतों का बर्बाद होता है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 26/3/66 का। प्रदर्शनी की सर्विस प्रोजेक्टर से अच्छी है। जब समझाया जाता है तो उनकी शक्ल को देखा जाता है। प्रोजेक्टर से देखा नहीं जा सकता। पहले परिचय देना है बाप का। एक बाप से हद का वर्षा मिलता है, वो है लौकिक बाप, और दूसरे बाप से बेहद का 21 जन्म का वर्षा मिलता है। तो हद और बेहद के दो बाप हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद की बादशाही बाप देते हैं स्वर्ग के लिए। दो बाप का फर्क जरूर बताना है। एक से हद का वर्षा और दूसरे से बेहद का 21 जन्मों का वर्षा। बेहद के बाप से एक ही बार 21 जन्म का वर्षा मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो वो एक बार का काम पूरा हुआ। एक बार ही जो बेहद का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से, वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ? नहीं। अभी तो हुआ नहीं।
तो इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा के तन में जो कार्य हुआ वो बेहद के बाप का था या हद के बाप का था? है बेहद के बाप का था। फिर वर्षा मिला कि नहीं? अरे तो बेहद का वर्षा बेहद का बाप हुआ या हद का बाप हुआ? ब्रह्मा को सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप कहेंगे या सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कहेंगे? हद माना हद बंधी हुई है, 1000 2000 4000 10,000 5 लाख 1 करोड़ 2 करोड़। और बेहद माना जिसकी हद बंधी हुई न हो, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है सबका बाप। तो ब्रह्मा के द्वारा हद का बाप या बेहद का बाप? हद का बाप हुआ ना। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे हद का बाप, उसके जो भी फॉलोअर्स हैं आज की दुनिया में 100-150 करोड़, वो लिमिटेड है, तो हद का बाप कहेंगे। तो बाप कहते हैं कि बेहद का बाप एक ही बार आकर के बेहद का वर्षा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यज्ञ के आदि में जिस तन में आया वो तो प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ, गुप्त का गुप्त ही रहा। क्योंकि बाप जब बीज डालता है तो गुप्त डालता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और ब्रह्मा की शरीर छोड़ने के बाद 76 से एडवांस पार्टी में जो बाप का पार्ट प्रत्यक्ष होता है वो है बेहद का बाप। वो भी अभी पढ़ाई पढ़ा रहा है। पढ़ाई पूरी होगी और 500 करोड़ मनुष्य मात्र जो भी है सबको गति और सदगति का वर्षा मिल रहा है, जिसे कहते हैं मुक्ति का वर्षा अथवा जीवन मुक्ति का वर्षा। लेकिन वो मिलता एक ही बार है, अभी मिला किसी को नहीं है, मिलना है। लेकिन ये बात साबित हो जाती है कि ब्रह्मा के द्वारा वो हद का बाप है, बेहद का बाप नहीं। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे कि हमको बाप मिला, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप है या सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है? सारी मनुष्य सृष्टि ये माने कि हमारा बाप आया हुआ है, तो बहुत फर्क हो जाता है। सारी दुनिया का हद का वर्षा बंद होना है, सिर्फ भारत का नहीं, सारी दुनिया का बाप। सब चले जाएंगे शांति धाम। बाकी भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिलता है तो दोनों वर्षा दिखाने चाहिए, हद का वर्षा और बेहद का वर्षा। जितने भी धर्म पिताओं से जो भी प्राप्ति हुई उसे हद का कहेंगे कि बेहद का कहेंगे? उन धर्म पिताओं से भी कहेंगे कि हद का मिला, बेहद की प्राप्ति तो किसी को नहीं हुई। इसलिए तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। बेहद बाप की रस्म अब जिंदाबाद होती है और बाकी है सब हद के बापों की रस्म चलाई हुई। वो है भक्ति मार्ग की रस्म। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होता है और तुम्हारा ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। ज्ञान आता है एक से और भक्ति आती है अनेकों से। बाप का आना भी भारत में होता है, वो भी सिद्ध करता है क्या कि बाप भारत में ही क्यों आता है, विदेशों में क्यों नहीं आता है? भारत में ही बाप क्यों आता है, विदेशों में क्यों नहीं आता? कारण तो होगा ना कुछ है? नहीं, भारत खंड में बाप इसलिए आते हैं कि भारत आज से भी अंत तक है। एक भारत खंड ही ऐसा है जो 5000 वर्ष से इस सृष्टि पर कायम रहता है। दूसरे धर्म खंड है जैसे अमेरिका है, आज से 500 साल पहले उसका अस्तित्व ही नहीं था, हिस्ट्री में उसका नाम निशान ही नहीं था।
कोई जानता ही नहीं था कि अमेरिका नाम की कोई महाद्वीप भी इस सृष्टि पर है। 500 साल के अंदर भारत से कुछ बिछुड़े हुए नाविक रास्ता भूल गए और अमेरिका में पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने देखा कि हमारे आने से पहले ही कुछ बिछुड़े हुए पहुंचे हुए हैं। उनको रेड इंडियंस कहा जाता था। वो रेड इंडियंस बहुत थोड़ी संख्या में वहां निवास करते थे। बाद में यूरोप से जो लोग पहुंचने लगे, क्योंकि अमेरिका का पता लग गया और वहां पर जनसंख्या बढ़ने लगी। तो 500 साल पहले अमेरिका का नाम निशान नहीं था, समुद्र के गर्त में समाई हुई थी। 5000 वर्ष पहले भी ये एटम बम फटे थे, पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ा था और अमेरिका समुद्र के गर्त में समाई गई थी। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, आज से 300 साल पहले कोई मनुष्य मात्र ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता था। 300 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया का पता चला और देश विदेश के लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके बसने लगे। तो ये सारे ही धर्मखंड भारत को छोड़कर न पहले थे और न अब रहेंगे, क्योंकि ये सब विनाशी धर्मखंड है। तो सवाल पैदा होता है, क्यों विनाशी धर्मखंड है? भारत अविनाशी धर्मखंड क्यों है? कोई कहेगा यहाँ भगवान आते हैं। तो भी सवाल तो यही रहा, यहाँ भगवान क्यों आते हैं? ये अविनाशी धर्मखंड क्यों है जो भगवान यहाँ आते हैं? क्योंकि यहाँ प्योरिटी को मान्यता बहुत है। यहाँ कन्या माताओं की जितनी प्योरिटी की तरफ ध्यान दिया जाता है, उतना दूसरे धर्मखंडों में ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ व्यभिचार का पोषण होता है। व्यभिचार को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, व्यभिचार को बहुत खराब मानते हैं। तो पवित्रता की वजह से भगवान भारत में आते हैं और भगवान है भी एवर प्योर। मनुष्य मात्र पवित्र भी बनते हैं तो देवता कहे जाते हैं, और जो अपवित्र रहते हैं वो मनुष्य कहे जाते हैं, अथवा जास्ती अपवित्र और दुखी बनाने वाले होते हैं तो राक्षस कहे जाते हैं। लेकिन भगवान तो सदा पवित्र है, वो सदाशिव कहा जाता है। वो किसी के तन में प्रवेश करता है तो भी पवित्र आचरण करता है, अपवित्र नहीं बनता। उसकी यादगार शिवलिंग मंदिरों में दिखाई गई। माता का रूप दिखाया हुआ है, माता का रूप जलाधरी है, उस जलाधरी में शिवलिंग रखा हुआ है तो भी पवित्र माना जाता है। भारत के मनुष्य मात्र जाके उसकी पूजा करते हैं। पूजा किसकी होती है? पवित्र की होती है या पवित्र की होती है? पूजा तो पवित्र की ही होगी, नहीं तो कोई माथा क्यों टेकेगा? तो बताया पाप का आना भारत में ही होता है, दूसरे धर्मखंडों में आना नहीं होता। क्योंकि दूसरे धर्मखंडों की जो नदियां हैं वो भी पतित पावनी नहीं गाई जाती। नदियां माना ज्ञान नदियां। कौन सी? कन्या माता है, वो पवित्र नहीं रह पाती। अपने जीवन में एक ही पति बनाए ऐसा उनका कोई नियम नहीं है। एक ही जीवन में अनेक पति कर लेती है तो पवित्रता नहीं है। वहां की कन्या माताओं में और यहाँ की कन्या माताओं में जमीन आसमान का अंतर, मेंटेलिटी में। अभी तो विदेशियों का असर हो गया है, विदेशी पढ़ाई भारतवर्ष में पढ़ाई जा रही है, तो उससे प्रभावित होने के कारण भारतवर्ष की भी कन्याएं माताएं परसेंटेज में प्रभावित हो रही है। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। जब भारत में भी ऐसी इम्प्योरिटी व्यापने लगती है तो भगवान इस सृष्टि पर आ जाते हैं। तो बाप का आना भारत में होता है, वो भी सिद्ध करता है क्या कि बाप आकर ज्ञान की जो रस्म रिवाज स्थापन करते हैं नई दुनिया की,
वो कोई मनुष्य मात्र नहीं स्थापन कर सकता। शिव जयंती है, शिव जयंती यादगार है कि वो सबका बाबा है। कृष्ण सबका बाबा नहीं है, कृष्ण को तो बच्चा कहा जाता है। शिव बाबा सबका बेहद का बाप है। वही राजयोग सिखलाते हैं। उन्होंने फिर गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये बात है बहुत समझना सहज। देह अभिमानी समझाने में भूल हो जा कर देते हैं। तो बच्चे को आत्माभिमानी जरूर बनना है। इसमें युक्ति युक्त अच्छी रीति समझानी चाहिए। जैसे बिरला है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। कितने बिरला मंदिर बने हुए हैं जहां लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां रखी हुई हैं। तो बिरला मंदिर वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने वालों को बताना चाहिए कि पहले ये आकर के समझो ये लक्ष्मी नारायण कहाँ के मालिक थे। ऐसे तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ये सतयुग के मालिक थे। वास्तव में जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बनते हैं, वो सतयुग के मालिक नहीं होते हैं। वो तो सारे विश्व के मालिक होते हैं। सारा विश्व उनको नमन करता है। वो आदम के रूप में माने जाते हैं। तो बताया वो आत्माभिमानी होते हैं। लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है, सब देवताओं की भी ग्लानि है। भगवान की भी शास्त्रों में ग्लानि लिख दी है, रामकृष्ण की भी ग्लानि लिख दी है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं। तो जरूर ऐसा बाप ने संपन्न बना करके उनको उस स्टेज पर पहुंचाया है। कलयुग में तो कुछ राजा ही है नहीं। फिर उन्होंने ये राज्य कैसे पाया, कब पाया? जरूर सतयुग के आदि और कलयुग के अंत पर यह राज्य पाया, जिसे कहते हैं संगम युग। नहीं जानते हो तो मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं। तो उनको समझाना पड़े। तुम समझ जाओ लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, तो तुम खुद विश्व के मालिक बन सकते हो। ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। एक भी बड़ा आदमी अगर उठ जावे तो बहुतों को उठा सकते हैं। क्या किसको उठाने की बात की है? नहीं, मंदिर को उठाने की बात नहीं की। बिरला मंदिर बनाने वाले बड़े बड़े जो सेठ है, साहूकार है, जिनको कहा जाता है बिरला ने ये बनवाया। बिरला है, टाटा है, डालमिया है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं ना। लेकिन दुनियावी हिसाब से बड़ी हस्तियां हैं या ज्ञान के हिसाब से बड़ी हस्तियां हैं? दुनिया के हिसाब से बड़ी हस्तियां हैं। तो बाबा ने ये हद की बात बोली होगी या बेहद की बात बोली होगी? बेहद की क्या बात हुई? बेहद में बिरला कौन है? बेहद में बिरला कौन है? जो बिरला मंदिर बना, जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाता रहता है, जो खुद पहले लक्ष्मी नारायण बनता होगा वो ही दूसरे फिर लक्ष्मी नारायण तैयार करता होगा। खुद चैतन्य में लक्ष्मी नारायण बनेगा तो दूसरों को भी क्या बनाएगा? चैतन्य लक्ष्मी नारायण जैसा बनाएगा। इसलिए मुरली में बोला है आगे चल करके युगलों की बहुत महिमा होगी। जो गीता पाठशाला चलाने वाले युगल है, चारों तरफ उनकी बोलबाला हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पुरुषार्थ ही ऐसा करते हैं। कैसा पुरुषार्थ? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाला। इससे बड़ा पुरुषार्थ, इससे बड़ा धंधा कोई होता नहीं। अच्छे थे अच्छा, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ धंधा है। उन सब धंधों में नुकसान होने वाला है। इस धंधे में कोई प्रकार का नुकसान कभी होने वाला
नहीं है, अंत तक सफलीभूत होता रहेगा। तो बिरला को समझाना चाहिए, या बिरला के परिवार वालों को समझाना चाहिए क्या कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ के मालिक थे। अगर नहीं जानते हो तो मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं। तुम समझ जाओ लक्ष्मी नारायण राज्य कैसे पाया, तो तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। एक बड़ा आदमी उठ जाएगा तो बहुतों को उठा सकते हैं। बड़े आदमी का आवाज बुलंद होता है। गरीब की कोई बात सुनता नहीं है। लिख सकते हैं, मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को तुम जानते नहीं हो। इन लक्ष्मी नारायण का राज समझने से विश्व के मालिक बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अगला है प्रातः क्लास 8/5/66 का। जैसे तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, परंतु देखो कि तुम्हारा बुद्धियोग कहाँ है। क्योंकि कोई कुछ सुनाते हैं तो कहते हैं तुम्हारी बुद्धि कहाँ है, तुम मेरी बात तो सुनते नहीं हो। तो अभी बताओ, तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हारा बुद्धि का योग स्वीट होम और स्वीट बादशाही में है। बाप की याद में बैठने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और आगे भी होते जाएंगे। इसकी याद में बैठने से, बाप की याद में। कौन से बाप की याद में? जिसके अपने विकर्म विनाश हुए होंगे उसकी याद में बैठेंगे तो हमारे भी विकर्म विनाश होंगे, और जिसके अपने ही विकर्म विनाश नहीं हुए होंगे, अपने ही पाप कर्म खलास नहीं हुए होंगे, तो उसकी याद करने से हमारे पाप कर्म खलास नहीं हो सकते। जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे। तो बताया, बाप की याद में बैठने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। तो कौन से बाप की बात है? बेहद के बाप तो दो है, हद के बाप सबके अपने अपने अलग अलग है। बेहद का बाप है शिव, वो है आत्माओं का बाप, और फिर है मनुष्यों का बाप, वो है प्रजापिता। तो प्रजापिता की याद से पाप कर्म भस्म होंगे क्या? पाप कर्म प्रजापिता की याद से भस्म नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो 84 जन्म लेने वाला है, जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, भोगी है। वो भी पतित है। उस पतित में वो सुप्रीम सोल जब आता है, उस शरीर को कंट्रोल करता है, तो उस बाप को याद करने से हमारे पाप कर्म भस्म होंगे और अपने सुखधाम जाए पहुंचेंगे। क्या? किसकी याद करने से हम शांति धाम पहुंचेंगे और किसकी याद में रहने से हम सुखधाम में पहुंचेंगे? बाप तो दो है। एक ही शरीर में दो बाप काम करते हैं बेहद के। एक है हद का बाप, उससे तो कुछ प्राप्ति नहीं होती। दूसरा है दो बेहद के बाप, एक आत्माओं का बाप और एक सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो सारी मनुष्य सृष्टि के बाप में वो निराकार बाप सुप्रीम सोल जब प्रवेश करते हैं तो बताते हैं कि मेरी याद करोगे। जो भी धर्म पिताएं हैं वो किसकी याद करते हैं? साकार और निराकार दोनों की याद करते हैं या सिर्फ निराकार की याद करते हैं? वो सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को याद करते हैं तो मुक्ति पाते हैं या जीवन मुक्ति पाते हैं? मुक्ति पाते हैं। उनकी गति होती है, सदगति नहीं होती। सदगति कहते हैं शरीर के द्वारा गति। शरीर के द्वारा सुख शांति मिले, दुख शांति न मिले। तो ऐसा कैसे हो कि हमको मुक्ति भी मिले और जीवन मुक्ति भी मिले, गति भी मिले और सदगति भी मिले? उसके लिए बताया कि निराकार को साकार में याद करो। क्या? जिस साकार में वो निराकार प्रवेश करता है, जैसे जैसे उसकी स्थिति ऊंची होती जाएगी वैसे वैसे तुम बच्चों की भी स्थिति ऊंची होती जाएगी।
तो बाप की याद में बैठने से तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे, तुम सुखधाम में पहुंच जाएंगे। बाप यही राजयोग सिखलाते हैं। अर्थात राजाई के लिए बाप से योग है, जैसे बैरिस्टर के लिए बैरिस्टर के साथ होता है योग, और पढ़ाई के साथ योग रहेगा क्या? बैरिस्टर माने वकील। तो वकील से जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो वकील बनते हैं, डॉक्टर से पढ़ाई पढ़ते हैं तो डॉक्टर बनते हैं। तो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने के लिए किससे पढ़ाई पढ़नी पड़े? है? देवता बनने के लिए किससे पढ़ाई पढ़ेंगे? डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर से पढ़ाई पढ़ते हैं, वकील बनने के लिए वकील से पढ़ाई पढ़ते हैं, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर से पढ़ाई पढ़ते हैं। तो देवता बनने के लिए किससे पढ़ाई पढ़नी पड़े? जरूर जरूर जो देव महादेव कहा जाता है। सारी सृष्टि में जितने भी 33 करोड़ देवताएं हैं, उन सबसे ऊंची देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिदेव। और उन त्रिदेव में भी देव ब्रह्मा देव विष्णु देव, और उनसे भी ऊपर महादेव। तो महादेव से जो पढ़ाई पढ़ते हैं, क्योंकि उसी में शिव सुप्रीम सोल बैठा हुआ है पढ़ाई पढ़ाने वाला, तो वो जरूर देवता बनते हैं। वो राजयोग सिखलाते हैं राजाई के लिए। जानते हो हम बैकुंठ के मालिक बनेंगे, नई दुनिया के मालिक बनेंगे क्या? नई दुनिया क्या कही जाएगी? नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड, और फिर बैकुंठ। कहते हैं क्रिश्चियन लोग कहते हैं बैकुंठ में, पैराडाइज में कृष्ण का राज्य था। बैकुंठ में जाए तुम मालिक बनेंगे, तुम नई दुनिया के भी मालिक बनेंगे। हमारा बाबा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे ऐसे अपनी दिल अंदर सिमरन करना चाहिए। क्या कहा? तो खुशी आवेगी। किस आधार पर खुशी आवेगी? कंपेयर करो, टैली करो। ब्रह्मा कुमारियों का बाबा क्या स्थापन करके जाता है? नई दुनिया की स्थापना करके जाता है क्या? है? क्यों? माउंट आबू में देखो जाके कैसा अच्छा सुखधाम शांति धाम बना हुआ है। तो नई दुनिया नहीं हुई है? क्यों? अगर बिल्डिंगों को ही नई दुनिया कहा जाए तो विदेशों में बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी पड़ी हुई है। ईंट की बिल्डिंग को कोई सुखधाम शांतिधाम नहीं कहा जाता। ये तो चैतन्य आत्माओं का किला है, चैतन्य आत्माओं का संगठन है। ऐसी सुधरी हुई आत्माओं का संगठन तैयार होता है जिसमें जाने से हर आत्मा के वाइब्रेशन बढ़िया होने लगते हैं। तो बाबा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे ऐसे अपनी दिल के अंदर सिमरन करना चाहिए। सवेरे उठकर यहाँ हाल में अथवा छत पर जाए बैठना चाहिए। कोई सोया हुआ होगा तो वायुमंडल ठीक नहीं रहेगा। क्या कहा? क्लास में जहाँ संगठन होता है वहां इस बात का खास ध्यान रखें कि नींद नहीं आनी पाए। अगर एक को नींद आती है तो दूसरे के ऊपर उसका वाइब्रेशन फैल जाता है। अगर किसी को नींद आती हो तो क्या करे? ऊपर छत के ऊपर घूमने चला जाए। ऐसा वायुमंडल बिगाड़ने वाले वहां बैठ न सके, उनको पैदल करना चाहिए। बाप जो सबसे मीठा है, उस बाप के तो मीठे बच्चे हो। तो जो ऐसे मीठे बच्चे बनेंगे
वो उतने मीठे लगेंगे। बाप कहते हैं मुझे घड़ी घड़ी याद करो, तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई ग्रंथ व गीता का पाठ बैठ करके करो। क्या है? इसकी शूटिंग कौन करते हैं? गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है, हिंदुओं के मंदिरों में रामायण का पाठ होता है, गीता का पाठ होता है। उसकी शूटिंग कौन करते हैं इस समय? है वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों के जो आश्रम है, उनमें वो मुरली बैठ करके पढ़ करके सुनाई जाती है, पाठ किया जाता है। उसका गहराई में अर्थ क्या है वो उनको पता ही नहीं है, पता भी नहीं है, और कोई बताए तो उसको सुनना भी नहीं चाहते। बताया ऐसे नहीं कोई ग्रंथ व गीता का पाठ बैठ करके करो, वो सब भक्ति मार्ग है। और भक्ति मार्ग आता है रावण से, ज्ञान मार्ग आता है राम से। रावण कौन? रावण ऐसा 10 सिर का आदमी होता है क्या? नहीं, 10 सर इकट्ठे हो जाते हैं, 10 प्रकार की मनमत इकट्ठी हो जाती है, मनुष्य मत इकट्ठी हो जाती है, उसको कहा जाता है रावण के सिर। जो भी शास्त्र वेद आदि बहुत पढ़ते हैं, उनकी बुद्धि में भूसा भरा रहता है, असली बात को नहीं जानते। बाप को फट से कहते हैं, हाँ, बाप तो फट से कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यज्ञ तप गायत्री आदि बहुत है, इनसे ज्ञान मुझे क्या बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनाते हैं, उनमें स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं, 24 घंटा यज्ञ होता रहता है, बड़ी बड़ी तपस्याएं तपते हैं, गायत्री मंत्र जपते रहते हैं। बाप कहते हैं इनसे, इन सब बातों से ज्ञान की बातें होती है। ज्ञान जो बाप से आता है वो भक्ति को काट देता है। भक्ति माना अंधश्रद्धा, भक्ति को ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान में अंधश्रद्धा का कोई काम नहीं। शास्त्रों का ज्ञान मिलता है कि भक्ति कैसे करो। मनुष्य समझते हैं भक्ति के बाद भगवान जाए मिलेंगे और सर्व की आकर के सदगति करेंगे। क्या इतना तो जानते हैं कि भक्ति से भगवान मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब भक्ति पूरी होगी तो भगवान का मिलना होता है। भगवान मिलेंगे तो ज्ञान देंगे, ज्ञान मिलेगा चारों युगों का, तो वो शूटिंग का पीरियड शुरू हो जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों की शूटिंग होती है। उसमें पता पड़ जाता है कौन भक्ति मार्ग की आडंबर स्थापन करने वाले हैं और कौन शिव बाबा के कार्य में ज्ञान मार्ग की स्थापना में सहयोगी बनने वाले। जो ज्ञान मार्ग की स्थापना में सहयोगी बनते हैं वो है राम संप्रदाय, और जो भक्ति मार्ग वाली स्थापना में रावण के सहयोगी बनते हैं वो है रावण संप्रदाय। तो मनुष्य समझते हैं भक्ति के बाद भगवान आए मिलेंगे, सर्व की सदगति आए करेंगे, सर्व को लिबरेट करेंगे। लिबरेटर ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य मात्र का लिबरेटर है। लिबरेटर कहा जाता है छुड़ाने वाले को, दुखों से छुड़ाई देता है, अशांति से छुड़ाई देता है सारी मनुष्यों की बात। मनुष्यों को भी पढ़ाई जाती है। श्री कृष्ण गॉड इज लिबरेटर नहीं हो सकता। लिबरेटर है एक, कहते भी है बाबा आकर के दुख हर करके हमको सुख दो। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। ये बात भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठती कि सतयुग में कौन होते हैं और कलयुग में कौन होते हैं।
सतयुग में होते ही है देवताएं, कलयुग में होते हैं सभी राक्षस। आसुरी संप्रदाय है, और ये भी बात किसी को पता नहीं है कि सब आसुरी संप्रदाय। असुर किसे कहा जाता है? सुर किसे कहा जाता है? सुर माना देवता। देवता माने जो दूसरों को सुख देता हो सो सुर, और जो दूसरों को दुख देता हो वो असुर। माने सुख नहीं दे सकता। आ माना नहीं, माने परमात्मा के सुर में सुर नहीं मिला सकता। परमात्मा जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत का काट ही करेगा। तो काट करने वाला मनुष्य पर चलेगा, मनुष्य मत पर चलेगा, ईश्वर की बातों का खंडन करेगा। सुर में सुर मिला ही नहीं सकता, तो वो असुर कहा जाता है। जो देवताएं हैं वो भगवान की रह में रह मिला के चलते, कोई बात का काट नहीं करते, कर्मणा से भी नहीं करते, वाचा से भी नहीं करते, मनसा के संकल्पों में भी परमात्मा की बातों का काट नहीं करते। तो इन बातों का किसी को पता नहीं है, पत्थर बुद्धि हो गए हैं। नहीं तो भारत कितना ऊंच था। भारत जहां पतित पावन शिव बाबा खुद आते हैं, क्या बुलाने से नहीं आते हैं? कैसे आते हैं? खुद आते हैं। और गुलजार दादी में बुलाने से आते हैं। ये अंतर क्यों? शिव बाबा बिना बुलाए खुद आ जाते हैं। हाँ, वहां मनुष्य आत्मा आती है। मनुष्य आत्मा मान मर्तबा चाहने की इच्छुक होती है, और शिव बाबा को मान मर्तबे की दरकार नहीं है। वो सदैव आत्मा की स्थिति वाला है। जो सदा शिव है वो उसे मान मर्तबा की कोई दरकार नहीं। उसका तो कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य निर्वहन करता है, अधिकार कुछ भी नहीं चाहता। और मनुष्य क्या चाहते हैं? मनुष्य अधिकार चाहते हैं। चाहे कोई भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य क्यों न हो, देवता ही बनने वाले क्यों न हो, वो भी चाहते हैं कि हमें मान मर्तबा मिले। तो देखो हमारा शिव बाबा कितना ऊंच से ऊंच बाप है और कितना निरहंकारी है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि कहते हैं, अर्थ नहीं समझते। जरूर शिव की जय जयकार हुई होगी। जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो गाजे बाजे बजाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। वो तो सामान्य बच्चों की बात होगी। ये तो ऐसा कृष्ण बच्चा है जो सृष्टि का पहला प्रिंस बनता है, पहली रचना है। उस बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होते हैं। शिव जयंती और उसके बाद है कृष्ण जयंती। बाप की जयंती पहले, बच्चे की जयंती बाद में। लेकिन रात्रि में ही क्यों मनाते हैं? कृष्ण की भी रात्रि में मनाते हैं और शिव की भी रात्रि में मनाते हैं। शिव का जन्म भी रात्रि के 12 बजे और कृष्ण का जन्म भी रात्रि के 12 बजे। एक साथ जैसे क्यों दिखाते हैं? कारण क्या है? क्योंकि बाप स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता। बाप किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? कृष्ण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। कृष्ण वाली सोल, दादा लेखराज की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है, पहले अर्धचंद्र का पाठ बजाती है, फिर बाद में वो संपूर्ण चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनता है और प्रत्यक्ष होता है। तो उस बच्चे की जयंती के साथ साथ बाप की भी जयंती होती है, इसलिए दोनों की जयंती रात्रि के 12 बजे मनाई जाती है। रात है द्वापर कलयुग, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा कहाँ होता है?
क्या द्वापर कलयुग में ब्रह्मा होता है? फिर ब्रह्मा की रात क्यों कहते हैं द्वापर कलयुग को? द्वापर और कलयुग के 2500 वर्ष में ब्रह्मा नहीं होता। कब होता है? संगम युग में होता है। तो जरूर संगम युग में ही चारों युगों की शूटिंग होती है। उन चारों युगों की शूटिंग में जो द्वापर कलयुग की शूटिंग का जो समय होता है वो है ब्रह्मा की रात। और सतो प्रधान सतयुग और त्रेता युग की शूटिंग का जो समय होता है चढ़ती कला का, उसे कहते हैं ब्रह्मा का दिन। तो पूछा कि ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात ऐसे क्यों कहते हैं? तो क्यों का जवाब बेसिक नॉलेज वालों से मिलता है या एडवांस नॉलेज वालों से मिलता है? बेसिक वालों को पता ही नहीं है कि क्यों कहते हैं, वो तो मुरली में पढ़ करके छोड़ देते हैं। यहाँ बताया जाता है कि ब्रह्मा तो प्रजापिता भी है, जरूर उनके बच्चे भी होंगे। सिर्फ ब्रह्मा कहें तो अनेकों के नाम ब्रह्मा होते हैं, इसलिए ब्रह्मा को 4 मुख वाला 5 मुख वाला दिखाते हैं, तो अनेक ब्रह्मा के मुख हो गए। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक ही होता है, जरूर उनके बच्चे होंगे। तुम कहते भी हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है, रात। बाबा बहुत सहज समझाते हैं, जो शास्त्र आदि पढ़े हो वो सब भूलना है, कोरा कागज बन जाना है। इन यज्ञ तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। ये भक्ति मार्ग के कर्म कांड करने से कोई मेरे से नहीं मिल सकता। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन सामग्री से तुमने दुर्गति को पाया है। इतना पढ़े हो तो पढ़ पढ़ के आप भूल भी नहीं सकते। क्या तो देह सहित जो कुछ भी है कि मैं बैरिस्टर हूं, मैं फलाना हूं, ये सब कुछ भूल जाना। पहला पाठ पढ़ाया जाता है, मैं आत्मा हूं, आत्माभिमानी भव। बाप कहते हैं, बाप से ये बच्चा सुनकर भी कहते हैं, तो जैसे बाप दादा दोनों कहते हैं। क्या कहा? ये बच्चा कौन हुआ है? बाप कहते हैं और बाप से ये बच्चा सुन करके कहते हैं। तो कृष्ण बच्चा हुआ और बाप कौन हुआ? कृष्ण बच्चे ने किससे सुना? अरे कौन सा बाप? शिव बाप से सुना या राम बाप से सुना? यज्ञ के आदि में किससे सुना? कृष्ण ने राम बाप से सुना। तो वो राम बाप हुआ बाप और कृष्ण बच्चा हुआ दादा। दादा माना बड़ा भाई। तो ये बच्चा भी सुनकर कहते हैं, तो जैसे बाप दादा दोनों कहते हैं। बाप कहते हैं अथवा बाप से यह बच्चा सुन करके कहते हैं, तो जैसे बाप दादा दोनों कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी देही अभिमानी भव। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये भी समझाया है। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। सब माने कितने? कितने 84 जन्म नहीं लेंगे? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है वो सब 84 जन्म नहीं लेती है। कितनी आत्माएं जन्म लेती है? 84 जन्म कितनी आत्माएं लेती हैं? पता ही नहीं। 9 लाख। तो जो 9,84,000 जन्म लेते हैं, 9 लाख सितारे आसमान में गाए जाते हैं, वो तो जड़ सितारे हैं। तुम चैतन्य सितारों की बात है। जो भक्ति मार्ग में गायन होता है वो तुम्हारा गायन है। ये बातें तुम्हारी हैं, तुम्हारी बुद्धि में भी नंबरवार है। जो सबसे उन बच्चे हैं उनको सर्विस में जरूर लगना है। तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों का ये धंधा है। जो बाप का धंधा सो तुम ब्राह्मणों का धंधा। क्या कहा?
ब्राह्मण कब कहे जाए? अरे दुनिया में भी कोई डॉक्टर का बच्चा होता है तो उसको डॉक्टरी जल्दी आ जाती है, वकील का बच्चा होता है उसे वकालत जल्दी आ जाती है, इंजीनियर का बच्चा होगा उसको इंजीनियरिंग जल्दी आ जाएगी, मैकेनिक का बच्चा होगा उसको मैकेनिक का काम जल्दी सीख जाएगा। हम किसके बच्चे हैं? हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं ना। तो हमारे बाप का जो धंधा हो वही हमारा धंधा है। दोनों का धंधा सेम होना चाहिए। अगर धंधा सेम नहीं है तो इससे क्या साबित होता है कि तब तक बाप का बच्चा नहीं है। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाओ, बाकी तो सब बेकार है। भारत का असुर नाम ही है सचखंड, अभी है झूठखंड। ये बातें तुम जानते हो क्या? ये सचखंड में सच ही सत्य होता है, वहां झूठ कुछ होता नहीं, और इस झूठखंड में झूठ ही झूठ होता है। भारत में जब आज सनातन देवी देवता धर्म था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई धर्म नहीं था। और अभी झूठखंड में न देवी देवता सनातन धर्म है। क्यों नहीं है? क्योंकि ढेर के ढेर झूठे धर्म फैले हुए, अनेक धर्म फैले हुए हैं। देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ धर्म था, श्रेष्ठ कर्म था, क्योंकि बाप का स्थापन किया हुआ। किसी धर्म कोई को बाप का स्थापन किया हुआ नहीं है। किसका स्थापन किया हुआ है? कोई मनुष्य धर्म गुरु है जिसके द्वारा क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ है। बाप तो भारत में आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, वो ही सबका बाप है, सबका सदगुरु है, और सबको पति से पावन बनाते हैं। इस सृष्टि पर जो झूठखंड की सृष्टि है, जहाँ सब पतित हैं, उन सब पतितों को पावन एक ही बाप बनाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, और सतगुरु भी है। माना ब्रह्मा की तन में जब पढ़ाता था तो बाप टीचर सतगुरु तीनों रूप में पढ़ाता था क्या? नहीं, बाप भी नहीं था। बाप का काम होता है बीजारोपण करना। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान का बीज थोड़ा ही बोया गया। ब्रह्मा को तो साक्षात्कार हुए थे, साक्षात्कारों का अर्थ उनको खुद नहीं समझ सके, तो उनमें ज्ञान का बीजारोपण किसी दूसरे ने किया, तो वो बाप भी साबित नहीं होते। बाप तो बीज बोने वाला होता है, अंत में वर्षा देने वाला होता है। न तो उनके द्वारा ज्ञान का बीज बोया गया और न अंत का कार्य, बच्चों को जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने का है, वो कार्य हुआ। तो बाप भी नहीं है। वो जो कुछ भी गीता ज्ञान उस गीता माता के मुख से निकला, उस गीता ज्ञान को क्लैरिफिकेशन भी उसके द्वारा नहीं हुआ, तो वो टीचर भी नहीं। टीचर का काम होता है जो कुछ भी टेक्स्ट बुक है, चाहे वो कविता है चाहे वो गद्य है, दोनों का अर्थ करके क्लियर करके समझाता है। तो ब्रह्मा के द्वारा ना वो बाप है, न टीचर है, और न सदगति देने वाला सदगुरु हुआ। वो खुद ही सूक्ष्म शरीर के बंधन में उसको बंधना पड़ा, खुद की ही दुर्गति हो गई, तो सदगति कैसे कहा जाए? इसलिए मुरली में कहा था, इस ब्रह्मा को याद नहीं करना, इस ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना। अगर इसका चित्र रखेंगे तो तुम भी इसकी तरह पतित हो जाओगे। तो वो देखने में भी आ रहा है, जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं पुराने, वो ब्रह्मा को याद करते हैं,
याद करते करते उसी की याद में शरीर छोड़ते हैं तो अंतमते सुगति हो जाती है। उनके भी किसी के 8 फेल हो रहे हैं, किसी को क्या हो जाता है, अकाले मौत सबकी हो रही है। तो अकाले मौत है दुर्गति की मौत। तुम बच्चे तो स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हो। तो सब पतितों को पावन बाप आकर के बनाते हैं, जो टीचर भी है, सदगुरु भी है, बाप भी है, और एक ही तन से तीनों है। ऐसे नहीं ब्रह्मा के द्वारा बाप हो, फिर विष्णु के द्वारा टीचर हो, फिर शंकर के द्वारा सदगुरु हो, नहीं। एक ही मूर्ति है, जिस मूर्ति के द्वारा बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है और सदगुरु भी बनता है। परंतु ये बात सब कोई जानते नहीं है, सबकी पूजा करते रहते हैं, जानते तो है नहीं। क्योंकि सब धर्म आर्फंस हो गए हैं, भारत खास और दुनिया जनरल सब आर्फन हो गए हैं। ये भारत जहाँ बाप आते हैं उनको पता ही नहीं है कि शिव बाबा कब आया और कैसे आया। क्राइस्ट के लिए कहेंगे 2000 साल पहले आया, सब जानते हैं। इब्राहिम के लिए कहेंगे 2500 साल पहले आया, बुद्ध के लिए कहेंगे 2500 साल पहले आया। लेकिन बाप के लिए कोई नहीं जानते कि शिव बाप इस सृष्टि पर कब आया। क्यों याद करते हैं, क्यों मंदिर बनाते हैं यादगार, कुछ भी पता नहीं। अभी बाप ने ये बातें तुमको समझाई। इतना मीठा बाबा है जिसको तुम याद करते थे, वो अभी सन्मुख आकर के तुम बच्चों को समझा रहे हैं। क्या सन्मुख आकर के समझाना और सन्मुख न होना, उस समझ में तो आना चाहिए ना। सन्मुख आकर के समझाना माना मुआफिक, जैसा हम चाहते हैं वैसे आकर के समझाए, हमें वो बातें अच्छी लगे। और हमें बातें अच्छी न लगे तो सन्मुख थोड़े हुआ। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको जिस तन में बाप आकर के समझाते हैं, टीचर बनते हैं, उसी को भाग्यशाली रथ कहा जाता है। और कोई रथ बाबा को दे नहीं सकते भाग्यशाली रथ के रूप में। रथ बदल ही नहीं हो सकता भाग्यशाली रथ के रूप में। एक ही रथ मुकर्रर है जो भाग्यशाली कहा जाता है। अच्छा, ओम